कांग्रेस छोड़ के चले गए। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में थे, जो बेस वाले आदमी थे, जिनका आधार था, वो पार्टी छोड़ के चले गए। जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ के चले गए, जो बंसीलाल कांग्रेस छोड़ के चले गए, जो भजनलाल कांग्रेस छोड़ के चले गए। इस कांग्रेस में किसी भी स्वाभिमानी आदमी को, किसी भी गैरत के आदमी को जगह नहीं है। इस करके कांग्रेस अपने आप ही उखड़ती गई। बीजेपी एक विकल्प बनना था। जो विकल्प बन जाता है राष्ट्रीय, वो बहुत साल चलता है। माफ करना, कहीं 4 सीटें यहाँ कम हो जाएगी तो बंगाल में आ जाएगी। बंगाल एक तरफा होता जा रहा है। उड़ीसा में एकदम बदलाव आता जा रहा है। उड़ीसा में बीजेपी नहीं थी, बीजेपी बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता कल को रजनीकांत इधर घूम गए तो तमिलनाडु भी एक तरफा हो जाएगा। तो देश का अगला विकल्प बीजेपी बन गई। और इस करके यहाँ अब हम लोकल कैंडिडेट पे आए। मेरा किसी से कैंडिडेट को देखा भी नहीं, पर एक नरवाल बरादरी से है। मेरा कोई, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, पर अगर फेस को देखें तो मैं मीडिया वालों से कहता हूँ, आप भी ठीक जवाब देना मेरी बात का। योगेश्वर दत्त को तो सब जानते हैं, और आप 15 साल पहले से जानते हो। लंदन में जीता, दोहा में जीता, जापान में, टोक्यो में जीता, आपका वाशिंगटन में जीता, हर जगह कुश्ती में उसने नाम करा। गोहाना का, यहाँ का नहीं, हरियाणा में। उस दिन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते थे कि मेडल हरियाणा के घने आए हैं। ये बात गलत है तो बता दो। तो भाई अगर चेहरे को देखे तो योगेश्वर दत्त को तो सारे जानते हैं। उस आदमी ने गोहाना का नहीं, हरियाणा का नाम भी बनाया है। और जो सामने चेहरा है उसे आप माफ़ करना, मुझे पता नहीं आप ठीक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पर 15 दिन पहले आप जानते नहीं थे कि कौन है। गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ? एक बात का तो जवाब दे दो। तो आपको देख के करना चाहिए। आदमी की कॉन्शियस न्याय के साथ खड़ी होती है। अगर हम बस में ट्रेवल करते हो और सीट पे कोई बच्चे बैठे हों, 3 आदमी पी के बस में चढ़ जाएं और उन बच्चों को खड़े करके उस सीट पे बैठ जाएं, बस में वो 3 इकट्ठे हैं, पिए हुए हैं, कोई शरारत उनसे तो नहीं करेगा, पर वो जो अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे और जब बच्चों को अपनी सीट पे बैठ जाएंगे तो उन आदमियों से जब तक वो जाएंगे तब तक नफरत की निगाह से देखेंगे। इसे आत्मा कहते हैं, न्याय कहते हैं। तो हर आदमी देख के आता है। हल्के में विकास चाहिए, हल्के में काम चाहिए। माफ़ करना, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मेरे दोस्त हैं, हम क्लास फेलो भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं इस 3 तारीख के बाद यहाँ नहीं आएंगे। कभी कोई ब्याह शादी में कोई बहुत नज़दीकी वो बुला लिया तो दूसरी बात है, बाकी पॉलिटिकली मंच नहीं लगेगा। गांव में नहीं आएंगे। लोग सब समझते हैं कि क्या होना है, हमें इलाके के काम कराने हैं। मैं आपसे एक बात का पूछ रहा हूँ कि बड़ौदा में अब जब हम सब काम में लग रहे हैं, अगर बड़ौदा के लोगों ने चुनाव में बीजेपी को जिता के यहाँ से योगेश्वर दत्त एमएलए बन के जाते हैं, किसी भी मंत्री पे कोई पहुँच गया कि मैं बड़ौदा से आया हूँ, तो मैं रानिया वाले को छोड़ दूंगा। कंवरपाल सिंह जी अपने यमुनानगर वाले को छोड़ देंगे। विज साहब अम्बाला वालों को कहेंगे रुक जाओ भाई, एक बार बड़ौदा वाले आ रहे हैं। आपकी इज्जत बनती है, आपका सम्मान बनता है। और मैं सारे एंगल से ये देख रहा हूँ। गांव में गया हूँ, बहुत लोग कांग्रेस में नाराज हैं। वो कांग्रेस को मन से तो वोट नहीं दे रहे। हमारा सैबोटाज नहीं है, उनके यहाँ सैबोटाज भी है। और मैं समझता हूँ कि अगले 2 दिन में इलेक्शन बहुत जमेगा और आप ये कह देंगे कि टफ फाइट होगी और ये भी मानेंगे कि बीजेपी का अब एज चल रहा है। तो मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि लोग उसके साथ चलते हैं जहाँ समय वो रफ्तार को पकड़ते हैं। हम चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत के जाएगी।